जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण पहले 10 श्लोक निरूबेन करेंगी, फिर बाद में 9 श्लोक मीनल जी करेंगे। पहले निरूबेन को मैं अनम्यूट करता हूँ। निरूबेन 1 થી 10 श्लोक। 1 मिनट बेन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।
यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। जय श्री कृष्ण। सर वो श्लोक ये करना स्क्रीन। सर आई कांट हियर यू, आप म्यूट हैं और हाँ मैं ही म्यूट था। हाँ जय 11 श्री कृष्ण। 11 से 19। जी सर। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य
योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बने रहिए। जी सर। 20वां श्लोक एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे, फिर साथ में 2 बार बोलेंगे। जी सर। यत्रो परमते चित्तम यत्रो परमते चित्तम् यत्रो परमते चित्तम यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया निरुद्धं योगसेवया रुद्धं योग सेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में 2 बार साथ में बोलेंगे। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। साथ में यत्रो यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। द्वारा यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इस प्रकार की इसमें संधि है। यत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र यानी जिस अवस्था में, जब, when उपरमते उपराम हो जाता है यानी कि स्थिर हो जाता है, काम हो जाता है, ट्रैंक्विल हो जाता है। चित्त यानी चित्त, निरुद्धम यानी कंट्रोल में आया हुआ, योग सेवया योग के अभ्यास से, च और जिस अवस्था में ही, यत्र एव जिस अवस्था में ही, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मा से, यानी कि यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है बुद्धि या तो मन, शुद्ध हुआ या तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मानम यानी कि हमारे चैतन्य रूपी आत्मा को पश्यन साक्षात करता हुआ, आत्मनि यानी अपने ही आत्मा स्वरूप में, यहाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा लिखा है लेकिन आत्मनि इसका रियल मीनिंग यहाँ ये है, अपने ही आत्मा में तुष्यति संतुष्ट होता है। यानी जिस अवस्था में हमारा चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, योग के अभ्यास के द्वारा चित्त को हमने शांत कर लिया,
और जिस अवस्था में ही हमारी शुद्ध बुद्धि आत्मा को आत्मा में ही साक्षात्कार करता है या तो देखता है, और उसी में वो संतुष्ट होता है। आत्मा शब्द के ऊपर या अलग अलग विभक्तियां हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। आत्मना जो है तृतीय विभक्ति है, आत्मानम है द्वितीय विभक्ति है, और आत्मनि है वो सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, तो आत्मना यानी इंस्ट्रूमेंट भी मन या तो बुद्धि है, आत्मानम यानी कि हमारे आत्मा स्वरूप को देखना है, और किस में देखना है? आत्मनि, हमारे ही आत्मा स्वरूप में हमें देखना है। किसके द्वारा? अपने ही आत्मा के द्वारा, यानी कि आत्मा के द्वारा प्रकाशित की गई बुद्धि के द्वारा। फिर वो कक्षा भी फिर हम लांग जाते हैं, विल कम टू दैट डिस्कशन, लेकिन स्थूल इसका अर्थ भी ऐसा है। योग के अभ्यास से निरुक्त चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। द स्टेट इन विच curved through the practice of yoga, the mind becomes still, and in which realizing God through subtle reason, purified by meditation on God, the soul rejoices only in God. ठीक है, बहुत स्थूल ट्रांसलेशन है, बट उसकी गहराई में चलेंगे हम। कभी कभी किसी किसी चीज का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, यू कैन नॉट एक्सप्रेस। और खास करके भगवत गीता में जब आत्मा शब्द के ऊपर अलग अलग कॉनोटेशंस होते हैं, अर्थ में आते हैं, तभी उसको सही अंदाज में नहीं समझे तो प्रॉब्लम होता है। anyway, इस श्लोक में बे व्याख्याएं दी गई हैं। पहली व्याख्या है चित्त उपरमणम, यानी टोटल ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। हमारा मन जो है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, और इसको समाधि कहा गया। समाधि शब्द के भी अलग अलग अंदाज में उसका प्रयोग किया जाता है, और उसकी एक व्याख्या समाधि शब्द की ऐसी भी है, समाधि ही यस्मिन सह समाधि, धी यानी बुद्धि। जिस स्थिति में हमारी बुद्धि समा यानी कि स्थिर रहती है, ट्रैंक्विल रहती है, इक्वानिमस रहती है, शुद्ध रहती है। जैसे सरोवर है जिसकी सतह के पर कोई तरंग नहीं है, बिल्कुल शांत जल है, वेवलेस लेक जिसको हम कहते हैं, कि बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है, कुछ नहीं, सब कुछ शांत है, और तभी वो तालाब की सतह के ऊपर कोई भी वेव, कोई भी रिपल, कोई भी ये नहीं है। ऐसी स्थिति जो है चित्त की। यहाँ एक बहुत अनूठी बात आई है। महाकवि कालिदास जी ने अपनी कृतियों में प्रकृति का गजब वर्णन किया है, और कहते हैं कि उपमा कालिदासस्य, उपमा देने में कालिदास से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा कहा जाता है। उनकी एक रचना में उन्होंने शांत जलाशय को, यानी कि जो जलाशय जिसका भी हमने डिस्क्रिप्शन किया कि जिसकी सतह पूरी शांत है, इसके ऊपर बिल्कुल कोई वेव नहीं है, रिपल नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत जल है, क्वाइट जल है, उसकी उपमा किसके साथ दी है मालूम है? ध्यानस्थ योगी के मन के साथ। उल्टा, हम यहाँ
ध्यानस्थ योगी के चित्त को, ध्यानस्थ योगी के मन को शांत जल की प्रवाह जिसका बिल्कुल शांत है, ऐसी उपमा देते हैं। कालिदास ने उल्टी उपमा दी है कि यह सरोवर ऐसा था, इसका जल इतना शांत और इतना टर्बुलेंस रहित, वेव रहित रहा था कि जैसे कोई योगी समाधि में बैठा हो और उसके चित्त की जैसी स्थिति है वैसा ही जलाशय था। वाह! इसलिए कहते हैं कि उपमा कालिदास से, उसको ही सूझेगा। अभी वो कालिदास को सूझा क्यों? उस जमाने में ज्ञानी लोग ज्यादा थे, तो इसलिए इस तरह की समाधि में बैठना वॉज कॉमन। आज दिया लेके ढूंढने को जाओगे तो भी एक आदमी आपको नहीं मिलेगा, लाखों में एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी ये उपमा नहीं जमेगी, तो हमको फिर उल्टी ही करनी पड़ेगी उपमा। एनीवे, कैलाश में हम मानसरोवर कहते हैं, लेकिन वो मानस सरोवर है। मानस सरोवर का जल भी कहते हैं कि बिल्कुल शांत होता है, यू कैन सी द बॉटम, इतना क्लियर होता है वो। नीचे बॉटम में उसके क्या पड़ा है वो भी आपको उसमें दिखता है, और उतना शांत होता है जल, इसलिए उसको मानस सरोवर कहा गया है। एनीवे, लेकिन ये शांति जो है वह ज्ञानी के चित्त के जैसी है, समाधिस्थ ज्ञानी के चित्त के जैसी है। तो समाधि ही, धी यानी मन या तो बुद्धि, जो समा है, समान है, ट्रैंक्विल है, वह जो स्थिति है वह यहाँ उसकी बात करी गई है, समाधि शब्द की बात करी गई है। अब ये मन को हम शांत कैसे करें? हाउ विल वी मेक अवर माइंड ट्रैंक्विल? ट्रैंक्विलाइजर की गोली खा लो, मन शांत हो जाएगा। ट्रैंक्विलाइजर की गोली खाओगे तो मन शांत नहीं होगा, नींद आ जाएगी। तो मन को शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर नहीं लेना है, या भगवान कहते हैं चित्तम निरुद्धम, यानी मन को जो भी अनात्मा प्रपंच है उसमें से खींच लेना है। यानी कि जगत में जो भी कुछ है वो सब कुछ अनात्मा है, और इस अनात्मा में जो भी कुछ अनात्मा है उसमें से हमारे चित्त को, हमारे मन को खींच लेना है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, तीनों में से, बराबर। तो वस्तु मालूम है हमें, स्थूल वस्तुएं जो भी हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये है, वो है, जो भी कुछ है, गाड़ी है, बंगला है। व्यक्ति हमारे जो रिलेशंस हैं, संबंध हैं हमारे, और परिस्थिति, जो भी परिस्थिति है, इनमें से तीनों में से कोई हमें डिस्टर्ब न करे, हमारे मन को विचलित न करे, इस तरीके से हमें मन को खींच लेना इन सब में से। और सबसे बड़ी मुश्किल बात क्या है कि हम जो रोल में अदा करते हैं, पति का रोल, पिता का रोल, माता का रोल, पत्नी का रोल, ये सारे रोल में हम अपने आप को सेट करते हुए बैठे हैं। इसमें आनंद भी है, दुख भी है। ज्यादातर हम उसमें से अपने आप को खींचने के लिए दुख की बात करते हैं, क्योंकि इट इज इजियर कि भाई दुख जब भी सामने दिखेगा तो उसमें से हमें निकलने का जरा ज्यादा ये मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। बट बोथ आर देयर, जॉय एंड सॉरो बोथ आर देयर। तो सभी रोल जो हम निभाते हैं वो सारे रोल के अपनी अपनी विशेषता है, और इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि द रोल हैज टू रोल अवे, द रोल हैज टू रोल अवे, इसलिए उसको रोल कहा गया है। सो ये किसी भी रोल में हमें अपने आप को रखना नहीं है, नॉट 24/7, नामुमकिन है, हम गृहस्थी हैं। लेकिन एटलीस्ट जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, वह 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी ध्यान लगाते हैं, तब ये सारे रोल को दे शुड रोल अवे, उनको भूल जाना है, और हमारे मन को इन सब से निकाल कर शांत करना है।
ये रोल में से निकालने की विधि भी शंकराचार्य जी ने ही हमें बताई है। और मैं कहूंगा तो आप कहेंगे हाँ ये तो हमको मालूम है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता, न जन्म न बन्धुर्न मित्रं, गुरुर्नैव शिष्य, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। ये हमारा सही स्वरूप है, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। तो मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ नहीं है, ये सब हमें भूलना है। जैसे अभी कहा, टेम्पररीली, एटलीस्ट जब हम ध्यान में बैठते हैं, व्हेन वी सिट इन द मेडिटेशन, इन सब में से हमें अपने आप को निकालना है। इसको कहा है चित्तवृत्ति निरोध, विड्रॉइंग, निरुद्धम चित्तम। और ये कैसे करना है? इसी श्लोक में भगवान ने पहले प्रथम चरण में कहा है योग सेवया, यानी पतंजलि ने जो अष्टांग योग की बात करी है, उस अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए। उसके जो पहले 5 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 चरण जो है अष्टांग योग के, वह बहिरंग साधन है, बहिरंग साधनानी। और इसके ऊपर ध्यान देते हुए, इसका अभ्यास करते हुए हमें हमारे मन को तैयार करना है। और इस तरीके से तैयार हुआ जो मन है वह उपरमते, रमते यानी रममाण होता है, उप यानी नहीं होता है, इट गेट्स आउट ऑफ इट, यानी इट रिमेन्स काम। उप का अर्थ टुवर्ड्स भी होता है, उपविश्य, उपनिषद वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ उपरमते यानी कि रममाण नहीं होता है, वी आर विड्रॉइंग इट, इट रिमेन्स काम। एंड देयरफॉर ये मन जो हमारा है बिल्कुल शांत हो जाता है, इट इज इन डीप साइलेंस, शांति। और इसकी वजह से हमें अंदर की शांति की अनुभूति होती है। सो चित्त उपरमणम, ट्रैंक्विलिटी, ये हुई समाधि की पहली व्याख्या, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ समाधि। एक और डेफिनेशन है, उसको देखते हैं। दूसरी लाइन में, एक मिनट, श्लोक आपको दोबारा डिस्प्ले कर देता हूं ताकि बात थोड़ी स्पष्ट हो जाए। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, जिसकी बात अभी हमने करी। और दूसरे पश्यन आत्मनि, दैट इज द सेकंड डेफिनेशन, यानी आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखते हुए जो शांति प्राप्त होती है, वो दूसरी प्रकार की समाधि, इसकी बात यहाँ की गई है। दैट इज द सेकंड डेफिनेशन। अभी हमें मन को पूरा पूरा शांत नहीं करना है, दैट इज नॉट अवर एम। मन यदि पूरा शांत हो गया तो मन मर जाएगा, ये बात हम बार बार करते हैं। और स्पेसिफिकली ये बात हम यहाँ करते हैं क्योंकि मन को इस तरीके से शांत करने जाएंगे तो ये शांति जो है वह क्षणजीवी होगी, टेम्पररी होगी। और इससे हमें वेदांतिक शांति, वेदांतिक ट्रैंक्विलिटी नहीं मिलेगी। हमें वेदांतिक
ध्यान या तो वेदांतिक मेडिटेशन की बात करनी है, उसका अभ्यास करना है, उसका अध्ययन करना है। मात्र शांत रहने से वेदांतिक मेडिटेशन नहीं होता है। लेकिन इस तरीके से जो मन को हम शांत करते हैं, इस शांत मन में वेदांत का जो अध्ययन हमने किया है, उस अध्ययन को उसकी ऊपरी सतह पर लाना है। तो जब ये मन शांत हो गया, तो ऐसे शांत मन में हमें क्या करना है? वापस शंकराचार्य जी इसी में कहते हैं, निर्वाण षटक में ही, मनो बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ हमें समझना है, नहीं समझेंगे तो मात्र पारायण होके रह जाएगा। तो इस मंत्र का अर्थ हमें समझना है, जो हम कर चुके हैं। लेकिन द सेंट्रल पॉइंट इज चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये आत्मा का स्वरूप है। अहम मंगल स्वरूपम अस्ति, पूर्ण स्वरूपम अस्मि, आनंद स्वरूप अस्मि। यानी हमारा जो मन है वह, उसमें वेदांत के विचार आने चाहिए, जिसको हमने पहले देखा है, सजातीय प्रत्यय प्रवाह। यानी मात्र और मात्र हमारे मन में विचार आना, निर्विचार मन नहीं है, मन में विचार जरूर आते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के विचार, यानी कि आत्मा के बारे में ही विचार आएगा। और इसको भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मानम पश्यन। यानी हमें आत्मा को आत्मा में देखना है। कैसे देखना है, उसकी टेक्निक क्या है? तो श्रवण की प्रक्रिया में हमारे गुरुजन जो हमें आत्म तत्व के बारे में बात करते हैं, उसका सतत अध्ययन करते रहना। बराबर, कल ही बात हुई थी ना, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं च श्रुत्वाप्ये न वेद कश्चित्। यानी सुनने के बाद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो इस आत्म स्वरूप का ध्यान करना है। और ये आत्म स्वरूप का ध्यान हम कैसे करेंगे? वेदांत के बारे में हम जो श्रवण करते हैं, और ये वेदांत के बारे में ये श्रवण हमें कहाँ से मिलता है? शास्त्रों से और गुरुजनों से। और वेदांत के श्रवण के बिना वेदांत का ध्यान शक्य नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि यदि आप ऐसा कहें कि मुझे आत्मा के ऊपर ध्यान करना है बैठकर, और आत्मा के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आत्मा तत्व के बारे में हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्या यह पूरी प्रक्रिया की हमने बात करी थी ना? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऊंधिया की बात करी थी ना गत सत्र में। अभी जिसने ऊंधिया खाया नहीं है, तो चखा भी नहीं है, तो बनाएंगे कैसे? यानी आत्म तत्व क्या है वो मालूम ही नहीं है, तो आप ध्यान करोगे किसके ऊपर? तो आत्म तत्व के बारे में पहले हमें जानकारी प्राप्त करनी है शास्त्रों के अभ्यास से।
गुरु वचन से, बराबर। और यदि आप ध्यान करने बैठे आत्म तत्व के बारे में तो कुछ भी आएगा। अभी ऊंधिया के बारे में आपको मालूम ही नहीं है, कहीं से आपने पढ़ लिया कि वो बैगन बटाटा और कुछ ये वो करके बनता है। यू जस्ट कांट फिगर आउट, क्योंकि अभी आप यू जस्ट डोंट नो व्हाट इट इज। मान लीजिए कि मराठी की बहुत अच्छी डिश है थाली पीठ करके, बराबर। थाली पीठ बोला तो क्या, वो थाली है नहीं, थाली डिश, उसमें रखा हुआ आटा, पीठ यानी आटा, थाली पीठ यानी थाली में रखा हुआ आटा, चाटोगे उसको? नहीं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, दिस रूडिमेंट्री एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि ध्यान करते समय जिस चीज का हमें ध्यान करना है उसके बारे में कुछ तो मालूमात होनी चाहिए। वी शुड नो समथिंग अबाउट इट। तो आत्मनि, उसके मन को आत्मा यानी आत्मा से प्रकाशित किए गए मन को आत्मा में आत्मदर्शन करना है। और यह वैदांतिक अभ्यास के द्वारा वेदांत ने हमें जो सिखाया है उस पद्धति से। वो क्या होता है बात हम पहले कर चुके हैं, मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस प्रोसेस। Our mind is like a recorder, tape recorder, or rather video recorder, VCR। क्योंकि नॉर्मली पिक्टोरियली हमें ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मन का तो कोई, अरे आत्मा का तो कोई स्वरूप है नहीं, इसलिए पिक्चर का कोई सवाल नहीं है। सो लेट अस रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू टेप रिकॉर्डर, ठीक है। तो जब भी हम श्रवण करते हैं तभी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी शास्त्र वचन का जो हमें श्रवण होता है उसके द्वारा आत्म स्वरूप के बारे में जानकारी हमें जो भी प्राप्त हो रही है, वही अभी जो हमने बात करी, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम वगैरह वगैरह, ये सुन के ये अंदर रिकॉर्डिंग होता है उसका। ये रिकॉर्डिंग कर लिया आपने, और फिर जब भी हम ध्यान में बैठेंगे तो दैट सेम टेप रिकॉर्डर नाउ एक्ट्स लाइक ए कैसेट प्लेयर। यानी जो आपने रिकॉर्ड किया है उसको आप प्ले करके सुनोगे ध्यान में, राइट। जैसे जो गाय वगैरह है वो पहले खा लेती है और फिर बैठ के ये करती है ना, चुगली करती है ना, ऐसे हमें जो सुना हुआ है वो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको प्ले करके उसको सुनना है, आत्मसात करना है। यह मनन और आगे जाके निधिध्यासन होता है। लेकिन श्रवण के समय पर यदि आपने कुछ सुना ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कैसेट बजा क्या, खाली हिसिंग साउंड आ गया, कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। इसलिए श्रवण निहायती जरूरी है। सो आत्मानम आत्मनि, आत्मना पश्यति, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में देखना है। यानी हमारा जो स्थिर मन है, ट्रैंक्विल मन है, डिस्टर्बेंस रहित मन है, वो जलाशय की तरह, वैसे मन में आत्मा स्वरूप का प्रतिबिंब हमें दिखेगा। और यह जो आत्मा है ये हमारे मन में हमारे विचारों का साक्षी बनकर वहां होता है। यानी कि साक्षी चैतन्य रूपेण अंतकरणे आत्मानम अंतकरणे न पश्यति, बराबर। आई विल रिपीट अगेन, साक्षी चैतन्य रूपेण अंतकरणे आत्मानम अंतकरणे न पश्यति। अंतकरणे सप्तमी विभक्ति, आत्मानम दूसरी विभक्ति, अंतकरणे न तृतीय विभक्ति। वो अंतकरणे, अंतकरण की जगह आत्मा शब्द रख दो। साक्षी चैतन्य रूपेण
आत्मनि आत्मानम आत्मना पश्यति। बराबर, इसी श्लोक का जो विभक्तियां उसको ले लेते हैं। तो समाधि की दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? आत्मदर्शन। पहली डेफिनेशन क्या हुई? शांत चित्त। बराबर, दूसरा आत्मदर्शन। इसका फायदा क्या है? ये ध्यानस्थ अवस्था में ध्यान में बैठते तभी क्यों करना चाहिए? एक उदाहरण, आपको मेरे पीछे टक टक सुनाई देता है? नहीं, एक मिनट, लेट मी ट्राई टू पुट दैट ऑन। नहीं सुना है, छोड़ो, ओके, लीव इट। मेरे ऊपर घड़ी है, वो घड़ी टक 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 करती है, कर रही है, और अभी जहां मैं बैठा हूं वहां नीरव शांति है, एब्सोल्यूट पीस। तो घड़ी की टक टक मुझे सुनाई दे रही है। अभी ये घड़ी दिन भर टक टक तो करती रहती है। अब आपने भी देखा होगा, बेडरूम में समझो कि आपने घड़ी लगाई हुई है, तो दिन भर टक टक करती है। जब ये रात को जब सब शांत हो जाता है और आप रात को 2 बजे मान लीजिए कि जाग गए, तो फिर वो घड़ी की टक टक बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि आजू बाजू में सब शांति है। तो ये जो घड़ी की जो टक टक है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। तो क्या रात को घड़ी ज्यादा जोर से लाउड हो जाती है? क्या उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है टक टक करने का? नहीं, घड़ी का तो वही टक टक कर रही है। लेकिन क्योंकि आजू बाजू की स्थिति सर्व सब कुछ शांत हो गया, इसलिए रात को इसकी आवाज प्रोमिनेंट हो जाती है। वैसे ही निधि ध्यासन में, क्योंकि हमारे मन के आसपास के सभी नॉइजेस, जो भी खलबलियां हैं, सब जब ये निकल जाती है, मन शांत हो जाता है, तो आत्म स्वरूप के बारे में श्रवण में जो हमने सुना था उसका रिफ्लेक्शन बहुत क्लियर आता है, जैसे घड़ी की टक टक साफ साफ सुनाई देती है। क्योंकि हमारी चिंताएं दिन भर की, वह इट इज वन काइंड ऑफ ए नॉइज ओनली फॉर अवर माइंड। तो जब भी मन शांत हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है, तो मन में जो भी हमने आत्मा तत्व के बारे में सुना है उसका प्रतिबिंब साफ साफ आता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र, एग्जाम्पल भी समझने जैसा है। शाम को 5-6 बजे आप आकाश में दृष्टि करोगे तो दिखेगा, जरा सा उसकी ये दिखेगी, शेप दिखेगा, चंद्र उधर है। ऐसा क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन अभी चंद्र उग रहा है ऐसा आपको लगेगा। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, सूर्यास्त होने लगता है, वैसे वैसे चंद्र का बीम जो है, बीएम, वह बिल्कुल ब्राइट और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। बराबर। और रात को 12-1 बजे यदि आप बाहर निकले और आकाश साफ सुथरा स्वच्छ है, तो आपको चांद की ओर देखने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिखेगा। यू डोंट हैव टू यू मेक एफर्ट्स कि भाई चांद कहाँ है। जैसे आप घर से बाहर निकले सामने चांद दिखेगा। कहने का तात्पर्य ये है, दोनों एग्जाम्पल जो घड़ी का और चांद का हमने देखा, उसमें मन को हम इतना शांत करें कि आत्मा का स्वरूप जो है वह हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो श्रवण में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और निधि ध्यासन में, मनन और निधि ध्यासन में जब ये मन शांत हो जाता है तो ये सारी चीजें उभर कर आती है, और फिर ये जो ज्ञान है वो ज्ञान निष्ठा हो जाती है। तो आत्मनि आत्मानम आत्मना पश्यति। तो दूसरी डेफिनेशन जो है ध्यान की वो आत्मदर्शन है। पहली डेफिनेशन थी चित्तोपरमम, यानी चित्त को शांत करना।
इस आत्मदर्शन के द्वारा मुझे क्या फायदा मिलता है? तो भगवान कहते हैं तुष्यति, पूर्णत्व का आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जब भी हम हमारी दुनियादारी की हमारी शख्सियत या तो हमारी जो पर्सनालिटी है उसको जब भी हम जागरूक करते हैं तो हम अपूर्णत्व को जागरूक करते हैं, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। कहीं न कहीं हमारी अपूर्णता दिखाई देती है। कोई भी दुनियादारी की बात सोच लो तो उसमें हमारी अपूर्णता उग कर उठकर सामने आती है। तो मेरी यानी कि मुझे अपने आप के ऊपर ये अपूर्णता की कहीं ना कहीं शिकायत है कि भाई मैं I could have been a better father, I could have been a better mother, या I could have been a better daughter या तो son और whatever या blah 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 blah, I could have been better employee, better boss वगैरह जो भी कुछ जो भी रोल आप निभा रहे हैं वो सारे रोल में कहीं ना कहीं हमको अपूर्णता दिखती है और हमें अपनी और ही कुछ न कुछ मन में शिकायत होती है सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन ये शिकायत रहित पर्सनालिटी हमारी, शिकायत रहित हमारा व्यक्तित्व, कंप्लेनलेस पर्सनालिटी जो है वह हमारा आत्मस्वरूप है, क्योंकि वह पूर्ण है। बाकी सब कुछ अपूर्ण है। तो हमारी शिकायत किसकी तरफ है? अपूर्णता की ओर है। एक बार पूर्णत्व की हमें अब ज्ञान हो गया, पूर्णत्व की ये वो झांकी हो गई, तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए शिवानंद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यानी कि मैं मेरे आत्म स्वरूप को इन्वोक कर रहा हूं, मेरे पूर्णत्व को इन्वोक कर रहा हूं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये पूर्णत्व के मंत्र के साथ आज के सत्र को भी यहाँ विराम देते हैं। आगे की बात जो करनी है अगले शुक्रवार अगले सत्र में करेंगे, लेकिन आज कुछ बात करनी है वो मैं अभी तो प्रार्थना कर लेते हैं पहले। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। कायदेसर देखें